इंदौर में एक मकाऊ तोते के मालिकाना हक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला पुलिस और वन विभाग तक पहुंचा है। फिलहाल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मकाऊ तोते की देखरेख की जा रही है। बता दें कि इसके मालिकाना हक के लिए इसलिए विवाद की स्थिति बनी है क्योंकि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तोते के गले में चमकीला लॉकेट और पैरों में रिंग के कारण कई लोग इस तोते पर दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीला रंग, नीले पंख और काली चोंच वाला रंग बिरंगी मकाऊ तोता हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र के बजरंग नगर में एक मकाऊ तोता कहीं से उड़कर आया और लगातार कई घरों की छत पर बैठा। इसके बाद तो लोगों में इसे पकड़ने की होड़ मच गई। देवेंद्र ललावत नामक व्यक्ति ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और मकाऊ पर अपना हक जताया। दरअसल इस मकाऊ के पैर में एक चमकीली रिंग है। इसे लेकर अफवाह उड़ी कि ये सोने की रिंग है। कुछ और लोगों ने इस पर दावा जताया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इसे लेकर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन को सूचना दी और बजरंग नगर से मकाऊ को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल इसे जू में रखा गया है। दरअसल विदेशी नस्ल के इस मकाऊ को जू के पक्षी विहार में आइसोलेशन में रखा गया है। प्रबंधन अब तोते के पैर में लगी रिंग से उसकी जानकारी निकालने की बात कह रही है। साथ ही उससे संबंधित सभी दस्तावेज भी देखे जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। देखिए, मकाऊ जो काफ़ी 2-3 दिन से काफ़ी विवाद चल रहा है उसको लेके, ये ब्लू गोल्ड मकाऊ है ये, और पैराकिट्स में काफ़ी बड़ा बर्ड है ये, इसको मकाऊ बोलते हैं। और चूँकि एक्जोटिक प्रजाति का मकाऊ तोता है ये, और काफ़ी कलरफुल होता है और महंगा भी है, एक्सपेंसिव है। चूँकि बाहर का ये अफ्रीका का बर्ड है ये, और उसको लेके चूँकि जिसने इसको पाला था उसके घर से उड़ के कहीं दूसरी जगह छत पे चला गया था, वहाँ किसी और ने पकड़ लिया उसको, फिर वहाँ से उड़ कर दूसरी जगह चला गया। बहुत सारे लोग इसको पीछे लग गए और एक विवाद की स्थिति बन गई थी उसको लेके। हर कोई उसके ऊपर हक जताने लग गया था। अब चूँकि ये उसके बाद फिर कहा ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुँची कि इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने, चूँकि विवाद की स्थिति बन गई थी, इसलिए विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने उसको सेफली रेस्क्यू किया और वहाँ से फिर उसको जू में भेज दिया। जू में चूँकि अभी हमारे बर्ड एवेरी में जो दूसरे मकाऊ है ब्लू गोल्ड, उनके आसपास ही उनको भी रखा है, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है उसके कारण जो बाहर चला गया था और जो छेड़खानी उसके साथ, उसके कारण जो तनाव उसमें बना उसको एलिमिनेट करने के लिए अभी हम लोगों ने कुछ उसको आइसोलेशन में रखा है और वहीं पर है। क्योंकि एक्जोटिक स्पीसीज़ होने के कारण जो लोग उसके ऊपर अपना हक जता रहे हैं, तो उससे पहली चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल होता है, जिसको हम लोग परिवेश पोर्टल बोलते हैं, उसके ऊपर उसका डिक्लेरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किस चैनल से ये इंडिया में लाया गया, क्या यहाँ पर ब्रीड हुआ या फिर बाहर से लाया गया, तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अगर पेपर प्रोड्यूस करेंगे वो, क्योंकि उसके पैर में रिंग भी डली है, उसके आइडेंटिफिकेशन भी है उसका, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर वो पेपर प्रोड्यूस करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई, जिन्होंने रेस्क्यू किया उनके साथ समन्वय बना के उसकी फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर बैन भी है पालने का? चूँकि नहीं, ऐसे बैन नहीं है, उसका एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की जो पोर्टल है परिवेश पोर्टल, उसके ऊपर इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि अगर बाहर से लाया गया है तो किस चैनल के थ्रू लाया गया है, स्मगलिंग तो नहीं हुई है इसकी, प्रॉपर चैनल से लाया गया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और अगर यहाँ पर भी ब्रीड किया है तो उसका भी परिवेश पर डिक्लेरेशन होगा और वो भी उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसकी एक पेडिग्री शीट मेंटेन रहेगी। तो ये सारी चीज़ अगर डिक्लेयर है उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर, तो फिर वो इस तरह का जो बैन वाली जो बात आप बता रहे हैं वो उस पर अप्लीकेबल नहीं होती। अभी ठीक है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है वो, और तोता वैसे सामान्य बिल्कुल पूरी तरह फिट है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि बाहर निकल गया था, खुले में आ गया था एकदम, और थोड़ी सी छेड़खानी हुई उसके साथ, इस कारण थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जरूर था उसमें, लेकिन अब वो पूरी तरह से नॉर्मल की तरफ। बहरहाल मकाऊ के मालिकाना हक का ये पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।